বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার অভিযোগ, রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করার হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার। পাল্টা बीजेपीर गाए बांगाली विरोधी तकमा साधते तत्पर कांग्रेस तृणमूल। क्या बताओ भाई। यस, ये इंडियन चले थे चिटागोंग रांगपुर को अपने साथ मिलाने। और भाई, और पहले आप असम के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें एक करीमगंज है, हालाकंडी है, चाचर है, इसको तो बचाओ पहले। किस तरह से आमर शुनार बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो बोला जा रहा है। हिम्मत बिशु शर्मा कह रहे हैं इनके खिलाफ केस करो, ये बगावत कर रहे हैं, ये बांग्लादेश के साथ मिलना चाहती है, कांग्रेस के लीडर्स को पकड़ा जाए। आप तो कहते थे 24 घंटे में हम ढाका को कैप्चर कर लेंगे, हम रांगपुर को अपने साथ, ये चिटागोंग वाला जो एरिया है, 8 सिस्टर बना लेंगे, अपने साथ इसको कैप्चर कर लेंगे। भाई, पहले अपनी ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें 56 लाख के करीब जो आबादी है, वो सारी की सारी बंगाली है, उनको तो बचाओ। वो कहते हैं हम सिलहट के साथ मिलना चाहते हैं। आप बताओ अंत भक्तों, अब आपका क्या बनेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। इंडिया को मुंह तोड़ जवाब, इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर, इंडिया के लिए एक बड़ा झटका, लेकिन बांग्लादेश के लिए गुड न्यूज है। और इंडिया, जो इंडियन मीडिया, जो इंडियन हुकूमत ये कहती थी, इनके नेता कहते थे वेस्ट बंगाल के कि भाई हम बांग्लादेश को कैप्चर कर लेंगे, बांग्लादेश को तो 24 घंटे में हम ढाका पर कब्जा कर लेंगे, चिटागोंग को, रांगपुर वाला जो एरिया है, इसको हम अपने साथ मर्ज कर लेंगे, यानी 8 सिस्टर बना लेंगे। तो भाई, अब आप अपनी जो 3 डिस्ट्रिक्ट है उसको पहले बचाएं ना। वहां पर बांग्लादेश का नेशनल एंथम पढ़ा जा रहा है, आमर शुनार बंगला। जी हां, वहां पर बांग्लादेश की गूंज है। वहां पर जिस तरह से लोग बांग्लादेश जॉय बांग्ला का नारा लगा रहे हैं, वो इनके लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट है, इंसल्ट है हिंदुस्तान की। हिम्मत बिशु शर्मा चीख रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। इनको पकड़ो, जो कांग्रेस के लीडर हैं, जिन्होंने बांग्लादेश का नेशनल एंथम बजाया, क्यों बजाया, इनके खिलाफ केस करो। और फिर इन्होंने किस तरह से कहा कि हम सिलहट के साथ मिलना चाहते हैं। दोस्तों, काचर, करीमगंज, हालीकंडी, ये वो इलाके हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कह रहे हैं कि हम सिलहट के साथ रहना चाहते हैं, हम असम के साथ नहीं रहना चाहते, हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। इसको कहते हैं टूटना, इसको कहते हैं कि बगावत होना, इसको कहते हैं कमजोर मुल्क। यानी जो हिंदुस्तान बांग्लादेश के ऊपर आरोप लगाता था, आज उनके घर में देख लो क्या हो रहा है दोस्तों। ये चले थे बांग्लादेश को तोड़ने, ये खुद टूट गए हैं। आइए वीडियो देखेंगे दोस्तों, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। बीजेपी शासित राज्ये रवींद्र संगीत निये बितर्क। असमे आमार सोनार बांगला गानटी गेয়ে शासकेर रोषे कांग्रेसेर बांगाली नेता। बांग्लादेशेर जातीय संगीत गाওয়ার অভিযোগ, राष्ट्रद्रोहेर मामला करार निर्देश दिल हिमন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার। পাল্টা बीजेपीर गाए बांगाली विरोधी तकमा साधते तत्पर कांग्रेस मतो दलगुलो। क्या बात, बांग्लादेश नेशनल एंथम। আমার সোনার বাংলা 1905 সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় গানটি লিখেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মুক্তিযুদ্ধের পর 1972 সালে গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়। এমন দেশাত্মবোধক গান গেয়েও দেশবিরোধী হওয়া যায়? বিতর্কের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসমের বাঙালি প্রধান বরাক উপত্যকার শ্রীভূমিতে জেলা কংগ্রেসের একটি সভায় আমার সোনার বাংলা গানের প্রথম 2 লাইন গান দেশ বিরোধী হয়ে যায় বিধুভূষণ দাস গেয়েছিলেন। এই ভিডিও ভাইরাল হতেই দাঁত নখ বের করে আসরে নেমে পড়ে বিজেপি। কংগ্রেসের সভায় বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিজেপি শাসিত সরকার। এমনকি বিধুভূষণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করারও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। I have instructed Assam Police to register a case against the District Congress Committee of Sribhumi District and to take action
as per the law. किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार तुष्टीकरण के नीति को आगे बढ़ाने के लिए, घुसपैठियों को लेजिटिमेसी देने के लिए किस प्रकार के हथकंडे कांग्रेस पार्टी अपनाती है, यह आज हम सब देख सकते हैं। কবিগুরুর লেখা আমার সোনার বাংলা শুধু বাংলাদেশে নয়, এপার বাংলাতেও সমান জনপ্রিয়। অতীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গলাতেও এই গানের কলি শোনা গিয়েছে। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। এই পরিস্থিতিতে বিজেপিকে বাঙালি বিরোধী বলে পাল্টা আসরে বিরোধীরা। আমার মহাশয়কে বলবো যে আপনি যে বারবার বাঙালি ভাষা এবং বাঙালি মানুষকে অপমান করছেন, আর ভুলবেন না আপনি নিজে ঝালুকবাড়িতে বাঙালিদের ভোটে জিতে আসেন। এটা আমি একবার না বারবার বলছি। People of Bengal and Bengali speaking people have realized that the BJP only uses them for votes, never cares to understand their culture, their language and their sentiments. অসম সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে অবশ্য প্রতিক্রিয়া দিতে নারাজ বঙ্গ বিজেপির নেতারা। অন্য স্টেটের কোনো বিষয় নিয়ে আমি বলবো না। আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসমেও বিধানসভা নির্বাচন। এর মধ্যে একটি রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায়, আরেকটি রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে মরিয়া। তার আগে সোনার বাংলা বিতর্কে অসম বিজেপি লাভ দেখতে পেলেও অস্বস্তি এড়াতে পারছে না বঙ্গ বিজেপি। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है आमर शुनार बंगला। जी हाँ, बांग्लादेश के नेशनल एंथम की गूंज अब हिंदुस्तान में भी है और वहां के लोग कह रहे हैं कि हम मोदी की पॉलिसी से, आसाम की पॉलिसी से, हम हिंदुस्तान से इस वक्त बहुत ज्यादा तंग हैं, हम हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते। करीमगंज के लोग कह रहे हैं, आलाकुंडी के लोग कह रहे हैं, काचर के लोग कह रहे हैं। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर मेजोरिटी बंगाली कम्युनिटी की है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ, सिलहट के साथ मिलना चाहते हैं। तो अब बताओ भाई, बताओ ना कैसा लगा ये सरप्राइज। और मैं आपको ये भी बताऊं कि 58% वहां पर जो इस वक्त कम्युनिटी है, हाँ नहीं 48% पूरे असम के अंदर बताया जाता है कि बंगाली कम्युनिटी है और 52% जो है वो दूसरे आसामी हैं, लेकिन 48 बंगाली कम्युनिटी है। लेकिन ये जो करीमगंज, चाचर, खालाकंडी, ये जो इलाके हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें बताया जाता है कि बंगाली कम्युनिटी है। उनको तंग किया जाता था, उनको मारा जाता था, कि उनको थर्ड सिटीजन के तौर पर देखा जाता था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप हमारे ऊपर जुल्म ढाओगे, हमें मारोगे, नाइंसाफी करोगे, तो फिर हम अपना ही जो नेशनल एंथम है यानी बांग्लादेश का वो पढ़ लेते हैं, हम आपके साथ नहीं रहते। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर ये करोगे तो फिर ऐसे ही सही। आप बताओ भाई, ये चले थे उसको ढाका के ऊपर हमला करने, चिटागोंग को अपने साथ मिलाने। पहले भाई अपनी ये 3 डिस्ट्रिक्ट को बचाओ, करीमगंज को बचाओ ना। असम के हिम्मत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि भाई हम उनके ऊपर केस रजिस्टर करेंगे। कर लो भाई, क्या करोगे? लोगों के दिल से तो नहीं मोहब्बत निकाल सकते जो आपके खिलाफ वो लोग हुए पड़े हैं इतने ज्यादा। दोस्तों, मुझे दें इजाजत, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।